कक्षा 11 जीव विज्ञान पार्ट 2 जगत मोनेरा ठीक है। जगत मोनेरा के अंतर्गत पार्ट 1 में आपने जीवाणुओं के आकार के बारे में अध्ययन किया, जिसमें जीवाणु जो होते हैं आकृति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, स्फेरिकल मतलब गोलाकार जीवाणु, दूसरा होता है बैसिलस दंडाकार जीवाणु। तो हम पार्ट 1 में गोलाकार जीवाणु तक अध्ययन किए थे। अब दूसरा जो होता है ये दंडाकार जीवाणु, ये दंडाकार जीवाणु है। तो जो दंडाकार जीवाणु जो है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी होता है रॉड माने छड़ होता है, शेप्ड मीन्स होता है आकार, तो रॉड शेप्ड, इसी को ORR बैसिलस कहते हैं, बैसिलस। ठीक है। तो जो बैसिलस है इस ग्रीक भाषा के एक शब्द बैसिलम से बना है। किससे बना है? बैसिलम से। ग्रीक भाषा के बैसिलम से बना है। ठीक, ये ग्रीक भाषा के बैसिलम से बना है, तो जिसका अर्थ होता है स्टिक, मतलब बैसिलम का मतलब क्या होता है? स्टिक माने होता है छड़ी, ये होता है छड़ी। ठीक है। तो जो दंडाकार जीवाणु होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार में कौन कौन प्रकार हैं? नंबर एक जो होते हैं दंडाकार जीवाणु के 3 प्रकार के होते हैं। तो ये प्रकार है। ठीक, प्रकार में नंबर 1 जो होता है मोनोबैसिलस। मोनो क्या लिखते हैं? बैसिलस, ये मोनोबैसिलस। ठीक है। दूसरा होता है, और रोमन में लिखना है। नंबर दूसरा होता है डिप्लोबैसिलस, ये डिप्लोबैसिलस हो गया। तीसरा होता है इसमें स्ट्रेप्टोबैसिलस, ये स्ट्रेप्टोबैसिलस होता है। अब चलते हैं इसका अध्ययन करते हैं। देखिए मोनो माने होता है एक। ठीक है। तो जब ये अकेले में पाया जाता हो, ठीक है, अकेले में मतलब लिख देते हैं जब ये अकेले में पाए जाते हैं। अकेले का मतलब ये होता है कि जैसे ये दंडाकार जीवाणु है ये, ठीक है, तो ऐसे इसे अलग अलग रहेंगे, तो इसको मतलब कहते हैं अकेले में। ठीक। दूसरा होता है डिप्लोबैसिलस। डिप्लोबैसिलस मतलब क्या होता है? जब ये जोड़े में रहते हैं, तो जोड़े का मतलब जैसे ये एक ही तो है नहीं, ये अलग अलग ऐसे रहेंगे। और जोड़े में होता है कि ये जीवाणु जो होते हैं ऐसे एक दो जीवाणु से जुड़े होते हैं, तो ऐसे कई ठे होता है, तब इसको कहते हैं जोड़े में रहते हैं। ठीक है। स्ट्रेप्टोबैसिलस होता है तो जब ये जंजीर के रूप में रहते हैं, जब ये चेन के रूप में, जंजीर माने होता है चेन, जंजीर के रूप में रहते हैं। तो जंजीर के रूप में क्या होता है? एक चेन दूसरे चेन से कड़ी के रूप में जुड़ा होता है ऐसे। ठीक। ये रचना जो होती है ऐसे, जब ऐसे जुड़ते हुए चले जाएंगे तो चेन बनता है, जंजीर बनता है, तो जंजीर के रूप में जुड़ते हैं। ठीक है। तो ये दूसरा प्रकार हो गया। दूसरे प्रकार दंडाकार जीवाणु में मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस। ठीक।
तीसरा नंबर 3 मेन में होता है कॉमा। ये कॉमा, तो ये क्या होता है कि जिसे ये कॉमे जैसी आकृति, जैसे हिंदी में क्या होता है कोई शब्द लिखते हैं तो ऐसे कॉमा लगाते हैं, ठीक, ये कॉमे, ठीक है, कॉमे जैसी आकृति के होते हैं, आकृति के होते हैं, समझ में आ रहा? तो कॉमे में आकृति में ये हम आकृति बनाएंगे, ये कॉमे ऐसी आकृति है, ठीक। चौथा जो होता है सर्पिलाकार जीवाणु। कैसा जीवाणु? सर्पिलाकार, इसको कहते हैं स्पाइरल, हिंदी में कहते हैं सर्पिलाकार, ये होता है स्पाइरल, ये स्पाइरल हो गया। तो ये क्या होता है कि ये ग्रीक भाषा के स्पाइरस से ऐसा बना हुआ है, ये ग्रीक भाषा के स्पाइरा शब्द से बना है, ठीक। तो ये जो होते हैं सर्पिलाकार आकृति के होते हैं, किस आकार के होते हैं? सर्पिलाकार आकृति के। तो सर्पिलाकार आकृति में मतलब ये सर्पिलाकार आकृति हो गया इसकी, ठीक है। ये सर्पिलाकार आकृति के होते हैं। तो देखिए ये जो है इसका एग्जाम्पल जो होता है, एग्जाम्पल है स्पाइरुलम रपरम, इसको कहते हैं स्पाइरुलम रपरम, ये होता है। और ये जो कॉमा जो होता है, ये एग्जाम्पल विब्रियो कोलेरी कालरा का जीवाणु होता है, विब्रियो कोलेरी ये कालरा का जीवाणु होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसकी आकृति के आधार पर। अब हम चलते हैं इसका अध्ययन करते हैं गतिशीलता के, गतिशीलता, ठीक है। ये गतिशीलता, ये तो इसके आकार का हो गया। गतिशीलता को इंग्लिश में कहते हैं मोटिलिटी, गतिशीलता। अब देखिए जीवाणु चल भी होते हैं, अचल भी होते हैं। अब हम लोग जैसे प्राणी क्या है, हम लोग चल हैं क्योंकि हम लोग पैर से चलते हैं, ठीक है। जो प्राणी एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकता है वो चल होता है, और जो नहीं जा सकता क्या होता है? अचल होता है। तो जीवाणु चल भी होते हैं, अचल भी होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। तो चल कब होंगे, अचल कब होंगे? देखिए जिस जीवाणु में फ्लैजला या कसाभिका पाई जाएगी वो चल होते हैं, और जिसमें कसाब नहीं होते वो क्या होते हैं? अचल होते हैं। तो कसाब के आधार पर, किसके आधार पर? कसाब के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। आधार पर जीवाणु निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। तो अब ये जो निम्न प्रकार है इसमें कौन कौन से हैं? देखिए इसमें कई प्रकार हैं। एक होता है एट्राइकस, ठीक है, आकसाभी बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं आकसाभी, उसको कहते हैं एट्राइकस, ये एट्राइकस हो गया आकसाभी। तो आकसाभी मतलब क्या? ऐसे जीवाणु जिनमें कसाब नहीं होते, ठीक है, ऐसे जीवाणु जिसमें कसाब नहीं होते उसको क्या कहते हैं? आकसाभी कहते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होता है इसका? एग्जाम्पल है
पास्चुरेला, तो PASTEURELLA, पास्चुरेला, ठीक है, ये पास्चुरेला होता है। तो ये अकसाबी होते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम दे सकते हैं ये जीवाणु है अकसाबी, इसमें कोई कसाब, कहीं भी कसाब नहीं पाया है, ठीक। दूसरा जो होता है उसको कहते हैं मोनोट्राइकस, उसको कहते हैं एक कसाबी, उसको कहते हैं मोनोट्राइकस, ठीक, ये मोनोट्राइकस हो गया। तो मतलब मोनोट्राइकस में होता है जब जीवाणु के सिरे पर एक ही कसाबिका पाई जाती है। ये कसाबिका इसको कहते हैं फ्लैजिला, ये फ्लैजिला, ठीक है। जब जीवाणु के सिरे पर क्या पाया जाता हो, एक ही कसाब पाया जाता हो, तो उसे एक कसाबी कहते हैं, ठीक है। जैसे विब्रियो कोलेरी जो है, एग्जाम्पल जो होता है इसका विब्रियो, यहाँ पर इसके पहले हमने कॉमा वाले में आकृति में दिया था, तो विब्रियो कोलेरी, ये विब्रियो कोलेरी जो होता है ना, ये क्या कहते हैं कि कॉलरा का जीवाणु होता है, एक कसाब युक्त होते हैं। दूसरा होता है गुच्छ कसाबी, ठीक है। दूसरा क्या होता है, गुच्छ कसाबी, तो इसको लिखते हैं लोफोट्राइकस, ये गुच्छ कसाबी होता है। तो गुच्छ कसाबी में क्या है कि देखिए, जब जीवाणु के, है ना, जब जीवाणु के सिरे पर कसाबों का गुच्छा पाया जाता है, क्या पाया जाता है, गुच्छा। जब जीवाणु के सिरे पर क्या पाया जाता है, कसाब का गुच्छा पाया जाता है, तब उसे क्या कहते हैं, लोफोट्राइकस या गुच्छ कसाबी, ये गुच्छ कसाबी है, ठीक। इसका देखिए गुच्छ कसाब में ये जीवाणु है, इसके सिरे पर ऐसे कसाबों का गुच्छा पाया जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं क्या, गुच्छ कसाबी। स्यूडोमोनास फ्लोरेंसिस है, लिख देते हैं एग्जाम्पल इसका, स्यूडोमोनास फ्लोरेंसिस, ठीक है। ये स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस है जो है, ये गुच्छ कसाबी है। फिर इसके बाद इसके होता है एम्फीट्राइकस, चौथा जो होता है एम्फीट्राइकस। तो एम्फी माने होता है डबल होता है। एम्फी माने क्या होता है, जिसे कहते हैं एम्फीबिया, एम्फी माने होता है डबल या उभय, तो इसको कहते हैं उभय गुच्छ कसाब, ठीक। इसको कहते हैं उभय गुच्छ कसाबी, एम्फीट्राइकस, ये एम्फीट्राइकस है, ठीक। एम्फीट्राइकस में क्या होता है, जब जीवाणु के दोनों सिरों पर एक एक कसाब होते हैं, जब जीवाणु के दोनों सिरों पर एक एक क्या होते हैं, कसाब होते हैं, तो ये देखिए, ये ठीक है, ये कसाब है, एक दोनों सिरों पर एक एक कसाब है, इसको कहते हैं उभय कसाबी। तो चौथा जो होता है परिकसाब, पांचवा परिकसाबी, यहाँ लिखते हैं परिकसाबी, ठीक। इसको कहते हैं पेरीट्राइकस, परिकसाबी, ये परिकसाबी कहलाता है। तो परिकसाब में क्या है कि जब जीवाणु के, परि माने होता है चारों ओर, जब जीवाणु के चारों ओर क्या पाए जाते हो, कसाब पाए जाते हो,
तो ये जो रचना है, ये देखिए, जब जीवाणु के चारों ओर कसाब पाए जाते हों तो इसको कहते हैं परकसाव्य। तो जो क्लास एग्जाम्पल जो होता है इसका, क्लॉस्ट्रीडियम और सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्लॉस्ट्रीडियम है, एसरकिया कोलाई है, ठीक है, ई कोलाई जिसको कहते हैं। तो ये जो होते हैं परिकसाव्य होते हैं, ठीक। अब हम इसके बाद, जैसे ये हम अभी तक तो था क्या कि हम इसकी मोर्टेलिटी, गतिशीलता के बारे में अध्ययन किए। अब हम देखिए जीवाणु में क्या होता है, एक फिम्बरी होती है। फिम्बरी इसके रोम भी कहते हैं। फिम्बरी मतलब होता है रोम। तो ये फिम्बरी जो होता है रोम, उसको पिलाई भी कहते हैं। फिम्बरी, ये फिम्बरी वर आर पिलाई, ठीक है, इसको रोम भी कहते हैं। तो देखिए जीवाणु जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ग्राम निगेटिव, एक होता है ग्राम पॉजिटिव, दो प्रकार के होते हैं। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे, ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव जीवाणु क्या होते हैं। तो जो ग्राम निगेटिव जीवाणु होते हैं उसकी सतह पर कसाविका से भी छोटे छोटे रोम सदृश रचनाएं लगी होती हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, फिम्बरी कहते हैं या पिलाई कहते हैं। तो फिम्बरी जो होती है वो जीवाणु कोशिका के या पौधे या जंतु किसी से भी चिपकने में सहायक होती है। अमूमन क्या होता है कि जब दो जीवाणु के संयुग्मन होता है तो संयुग्मन के समय दोनों ये नलिकाएं होती है, जैसे ये दो जीवाणु हैं, ये जीवाणु एक ये वाला है, तो ऐसे इसके किनारे किनारे से पतली रोम सदिश ऐसे रचनाएं गुच्छे के रूप में निकलती हैं। ये महीन नलिकाएं होती हैं, सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। तो जब जीवाणु में जनन होता है, संयुग्मन, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाती हैं। तो जुड़ने पर क्या होता है कि इनके बीच की नलिका, इन रोम नलिकाएं होती महीन, इनके रोम के बीच की नलिकाएं आपस में मिल जाती, तो जिसके कारण एक जीवाणु कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ इस नलिका के माध्यम से दूसरे जीवाणु कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है, अर्थात ये संयुग्मन की क्रिया में सहायक होते हैं। बात समझ आई। अब हम चलते हैं जीवाणु कोशिका की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए जीवाणु कोशिका की संरचना, जीवाणु कोशिका की संरचना, हम चलते हैं जीवाणु कोशिका की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए जो जीवाणु कोशिका होती है ना, पहले हम उसकी रचना देखिए, किताब में आप कैसे बना कैसे नहीं बना है, लेकिन हम आपको बताते हैं आसान सा फिगर। ऐसे जो होता है पहले रचना बना लीजिए, ये इसको ऐसे बना लीजिए, फिर इसके किनारे किनारे भी एक रचना और बना लीजिए, इसको ये एक रचना इसको और बन गया, ठीक। फिर इसके ऊपर जो आवरण होता है स्लाइम लेयर की, ये ऐसे ऐसे, ठीक, ये बन गया। अब यहाँ पर जो होता है बेसल ग्रैन्यूल्स होती है, यहाँ से हुक सदिश रचना लगी होती है, इससे जो होता है ऐसे कसाविकाएं लटकी होती हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे फोटोसिंथेटिक लैमेली, प्रकाश संश्लेषी पटलिका। ये इस तरीके से आधा आधा डिवाइड पहले कर दीजिए, फिर बीच में से यहाँ ले आइए, फिर थोड़ा सा यहाँ जोड़ दीजिए, फिर पूरे का खींच दीजिए। ये ऐसे जो होती है फोटोसिंथेटिक लैमेली बनती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, राइबोसोम के ऐसे कण लगे होते हैं। फिर इसकी जो अंदर की होती है सेल मेम्ब्रेन होती है, ये अंदर की तरफ ऐसे फोल्डेड हो जाती है, ऐसे फोल्डेड हो जाती है, और इसका एक आर्गन बनाती है, इसे मीसोसोम कहते हैं।
यहाँ पर ये रचना जो होती है इसको कहते हैं स्टोरेज ग्रैनुल्स कहते हैं, और बीच में जो होता है ये रचना इसका न्यूक्लियर मटेरियल्स है, और ये जो होता है इसका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब चलिए हम इसका नामांकन करते हैं। नामांकन क्या करते हैं, ये इसकी स्लाइम लेयर है, स्लाइम लेयर, ठीक। मल्टी कॉम्प्लेक्स जो होता है ये कार्बनिक पदार्थों का बना होता है, मल्टी कॉम्प्लेक्स होता है, कई इसमें रासायनिक संगठन से बना होता है ये। फिर इसको कहते हैं सेल वॉल, कोशा भित्ति, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये जो होता है इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, कोशा द्रव्य कहते हैं, और ये जो होते हैं राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम, ये राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम कैसे होते हैं, 70 इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये इसका जो होता है मीसोसोम होता है, मीसोसोम, ठीक। और ये जो होता है इसका न्यूक्लियर मटेरियल होता है, न्यूक्लियर मटेरियल, ठीक है, ये मटेरियल्स होता है। ये इसको कहते हैं बेसल ग्रैनुल, बेसल, BASAL, बेसल ग्रैनुल्स कहते हैं। ये ग्रैनुल्स, ग्रैनुल हो गया, ये हुक हो गया, हुक, और इसको कहते हैं फ्लैजिला कहते हैं, ये फ्लैजिला हो गया। ठीक है, और यहाँ पर इसको कहते हैं स्टोरेज ग्रैनुल, स्टोरेज ग्रैनुल्स कहते हैं, ग्रैनुल्स, स्टोरेज ग्रैनुल्स। इसको कहते हैं फोटोसिंथेटिक लैमेली, फोटोसिंथेटिक लैमेली, ये फोटोसिंथेटिक लैमेली कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी पटलिका कहते हैं। और यहाँ से जो हमने कहा था अभी चर्चा की थी, इसको कहते हैं फिम्बरी, फिम्बरी ORR, जो भी हमने चर्चा किया, फिम्बरी ORR पिलाई, ये पिलाई हो गया। अब ये जीवाणु की पूरी रचना बन गई। तो बेटा ये जीवाणु कोशिका रचना बन गई। अब चलते हैं इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, जीवाणु जो कोशिका होती है ना, ये एक भित्ति से घिरी होती है। जीवाणु को पादप में रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्योंकि जीवाणु जो होता है, जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई, जंतु और पादप कोशिका में अंतर क्या होता है कि जंतुओं में है ना कोशिका भित्ति नहीं होती, उसकी कला जो होती है उसी जीवद्रव्य से ही बनी होती है, तो इसलिए उसको जंतु में रखते हैं। पादप की विशेषता क्या होती है कि पादपों में कोशिका भित्ति होती है, और इसी कोशिका भित्ति के कारण जो होता है इसको पादप जगत में रखा जाता है। तो जीवाणु कोशिका जो होती है एक भित्ति से क्या होती है, घिरी होती है। ठीक है, ये कोशिका है, ये देखिए भित्ति है, सेलवाल, इसी से जो होता है घिरी होती है। तो ये जो भित्ति जो घिरी रहती है, तो जैसे इसमें क्या होता है, कुछ जीवाणुओं का जो कोशिका भित्ति जो होता है काइटिन का बना होता है, काइटिन पॉलीसैकेराइड्स हैं, कुछ काइटिन का बना होता है, कुछ का जो होता है स्लाइम का बना होता है, अवपंक, जो ये परत बनी है अवपंक का बना होता है। ठीक है, और कुछ की सेलुलोस, उसका भित्ति में क्या पाया था, सेलुलोस भी पाया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए सेल, ये स्लाइम की लेयर भी होती है, कुछ की जीवाणु जो होता है वो काइटिन की भित्ति बनी होती है, और काइटिन के अलावा जो होता है कुछ में सेलुलोस, इसकी भित्ति में सेलुलोस भी पाया जाता है। जैसे पत्तियों में, कोशिका में क्या पाया जाता है, सेलुलोस पाया जाता है, तो ये सेलुलोस भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये होता है कि जो जीवाणु है ना, इसकी भित्ति किसकी बनी होती है, ये जो सेलवाल है इसकी भित्ति किसकी बनी है, ये जो होता है पॉलीसेक्राइड्स, लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। तो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है यह है प्रोटीन, लिपिड्स तथा पॉलीसेक्राइड्स की बनी होती है। इसमें देखिए म्यूकोपेप्टाइड नामक पदार्थ है ना, अभी इसके पहले हम जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बच्चे ने पूछा था पेप्टिडोग्लाइकन, तो म्यूकोपेप्टाइड जो होता है ना, उसी को पेप्टिडोग्लाइकन भी कहते हैं।
तो इसमें जो ये जो होता है, इसमें प्रोटीन, लिपिड, पॉलीसेकेराइड्स होती है, इसमें म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकन, तो हम नीचे थोड़ा शॉर्टकट में लिख देते हैं। भित्ति का निर्माण किससे होता है? तो पॉलीसैकाराइड, कमा प्रोटीन कमा लिपिड। लिपिड माने होता है वसा, लिपिड्स। तो इसमें हमने क्या कहा कि इसमें जो होता है, इसी में म्यूकोपेप्टाइड नामक पदार्थ पाया जाता है। तो इसको म्यूकोपेप्टाइड कहिए, और पेप्टिडोग्लाइकन, ये पेप्टिडोग्लाइकन पदार्थ होता है। तो इस जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है, इसमें और क्या होता है? एसिटिल ग्लूकोसेमीन, इसमें होता है एसिटिल ग्लूकोसेमीन, इसमें होता है। और इसके साथ साथ एसिटिल म्यूरेमिक एसिड होता है, तथा एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, एसिटिल म्यूरेमिक एसिड के अणु जो होते हैं, अणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक। तो ये जो होता है, जुड़े दोनों अणु जो होता है एसिटिल ग्लूकोसेमीन और एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, इसके साथ जुड़े होते हैं। इसके अलावा इसकी भित्ति में L-एलानिन, D-एलानिन, D-ग्लूटामिक एसिड और डाई-अमीनो पी-मैलिक एसिड ये पाए जाते हैं। तो कौन कौन से हुआ? L-एलानिन है ना, D-एलानिन, ठीक, L-एलानिन, D-एलानिन, D-ग्लूटामिक एसिड, ये D-ग्लूटामिक एसिड और डाई-अमीनो पी-मैलिक एसिड, ये डाई-अमीनो पी-मैलिक एसिड ये पाए जाते हैं। तो अब देखिए क्या होता है, हमने इसके पहले चर्चा किया कि कुछ जीवाणुओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, कुछ स्लाइम की बनी, हम अवपंक, स्लाइम को क्या कहते हैं? अवपंक। तो यही अवपंक जो होता है, यही जो होती है परत, क्या होता है कि जब जीवाणु वृद्धि करता है तो वृद्धि के समय यही स्लाइम ये फूल जाती है। अब फूल करके इसके चारों तरफ एक लेयर का क्या करती है? निर्माण करती है, ठीक है। तो यह लेयर जो होती है बहुत कठोर होती है और इसको कह सकते हैं कैप्सूल बनाती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कैप्सूल, ये कैप्सूल बनाती है, संपुट बनाती है, ठीक है। तो ये जो संपुट बनता है, तो इसीलिए कहते हैं कैप्सुलेटेड जीवाणु। तो देखिए जीवाणु दो प्रकार के, एक कैप्सुलेटेड, एक नॉन कैप्सुलेटेड। इसी को कहते हैं वायरुलेंट और अवायरुलेंट, ठीक है। एक होता उग्र, एक होता अनुग्र। तो जो कैप्सुलेटेड जीवाणु थे, ऐसे जीवाणु जिनके चारों ओर स्लाइम की बनी कैप्सूल युक्त आवरण पाया जाता है, ऐसे जीवाणु जिसके चारों ओर, है ना, स्लाइम की बनी कैप्सूल युक्त आवरण पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कैप्सुलेटेड जीवाणु कहते हैं। और जिस जीवाणुओं में ये कैप्सूल युक्त आवरण नहीं पाया जाता, उसको नॉन कैप्सुलेटेड कहते हैं। तो जो जीवाणु होते हैं जिसमें कैप्सूल युक्त आवरण पाया जाता है, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में इस जीवाणु को क्या करते हैं? रक्षा करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका। अब देखिए स्लाइम के नीचे सेलवाल था, हमने कहा सेलवाल कुछ जीवाणुओं में, है ना, कोशिका भित्ति में सेलुलोज भी पाया जाता है। तो ये जो सेलवाल होती है ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। सेलुलोज इसमें पाया जाता है। अब तीसरा जो होता है सेल मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं कोसा झिल्ली कहते हैं, बस समझे, कोसा झिल्ली।
तो ये जो होता है कोसा झिल्ली जो होती है ना, इसमें क्या है कि जीवद्रव्य भरा होता है। देखिए ये जीवद्रव्य है, ठीक। जैसे जीवाणु की जो कोशिका भित्ति के अंदर क्या होता है, जीवद्रव्य होता है। अब बाहर की ओर क्या होता है, जीवद्रव्य कला होती है, प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन अर्थात सेल मेम्ब्रेन ये होता है। तो यहाँ पर जो यह कला जो होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, ये प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये प्रोटीन और किससे, फास्फोलिपिड प्लस फास्फोलिपिड की बनी होती है, ठीक। प्रोटीन और फास्फोलिपिड इसकी बनी होती है। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए जो जीवद्रव्य कला होता है और जीवद्रव्य की रासायनिक जो एवं भौतिक प्रकृति होती है जीवाणुओं के अभिरंजन पर निर्भर करती है। हम इसकी चर्चा करेंगे अभिरंजन का। अभी हमने इसके पहले ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव जीवाणु का चर्चा किया था, तो हम उसको लास्ट में करेंगे, तब वहाँ पे आपको बताएंगे कि ये अभिरंजन पर निर्भर करता है तो क्या बनता है, कैसे होता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन है जो प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है और इसके अंदर क्या होती है, जीवद्रव्य, ठीक है। साइटोप्लाज्म होता है या कोसा द्रव्य होता है। साइटोप्लाज्म कोसा द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म जीवद्रव्य, तो ये द्रव्य भरा होता है। तो अब इसी द्रव्य में हमने कहा था कि मोनेरा जगत में जितने प्राणी होते हैं अर्थात जीवाणु, नीले हरे शैवाल, उसमें केंद्रक नहीं होता। केंद्रक नहीं होता तो क्या होता है कि केंद्रक का जो भाग होता है इसको कहते हैं केंद्रकीय पदार्थ। तो ये केंद्रकीय पदार्थ होते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल्स होता है। किस रूप में, डीएनए के रूप में, आरएनए के रूप में, ठीक है, न्यूक्लियर मटेरियल्स होते हैं। तो ये केंद्रकीय पदार्थ है, ठीक। अब देखिए इसमें राइबोसोम के कण होते हैं, जो सेल ऑर्गेनेल्स है राइबोसोम। तो राइबोसोम्स के कण होते हैं, राइबोसोम स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल, राइबोसोम स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल। राइबोसोम जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल की अपेक्षाकृत क्या होते हैं, छोटे होते हैं। राइबोसोम स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल। तो राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल की अपेक्षाकृत क्या होते हैं, छोटे, अर्थात यूकैरियोटिक में राइबोसोम 80 इस प्रकार का, अब प्रोकैरियोटिक में क्या होता है 70 इस प्रकार का। तो ये प्रोकैरियोटिक एनिमल है, तो इसमें राइबोसोम 70 इस प्रकार का होता है। अगला इसमें होता है कि देखिए जो इसकी सेल मेम्ब्रेन्स होती है, यही सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्डेड हो जाती है, वलयित जिसको कहते हैं, ये वलयित हो जाती है। तो वलित होकर के विशेष प्रकार की रचना बनाती है जिसे मीसोसोम कहते हैं। मीसोसोम ए इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। मीसोसोम इज ए इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये मीसोसोम जो होता है इसके जीवाणु कोशिका के श्वसन का महत्वपूर्ण अंग होता है। फिर सुन लीजिए, मीसोसोम ए इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो श्वसन तंत्र का एक महत्वपूर्ण क्या होता है, अंग होता है मीसोसोम। इसी के द्वारा जीवाणु जो होता है वो श्वसन करता है। तो हालांकि जीवाणुओं में आक्सी और अनाक्सी दोनों श्वसन होते हैं, है ना। तो जो आक्सी श्वसन होता है तो ये मीसोसोम्स के द्वारा होते हैं। फिर इसमें देखिए क्या है कि बेसल ग्रैन्यूल, जीवाणु कोशिका के आधार पर एक कणिका होती है, इसे बेसल ग्रैन्यूल्स कहते हैं, आधारी कणिका कहते हैं। तो जो आधारी कणिका होती है, इस आधारी कणिका से एक हुक सदृश रचना लगी होती है। ये हुक सदृश क्या है, कांटे ऐसी रचना लगी होती है, इसे हुक कहते हैं। इस हुक से एक जोड़ी कशाभिकाएँ लगी होती है, इसे इंग्लिश में फ्लैजेला कहते हैं। तो कशाभिका जो होती है इसका लोकोमोटरी आर्गन्स होता है, प्रचलन अंग। जीवाणु इसी के द्वारा जो होता है गमन करता है, ये इसका प्रचलन अंग होता है। फिम्बरी, ये देखिए क्या है, फिम्बरी और पिलाई, इसको कहते हैं फिम्बरी अथवा पिलाई। तो हमने कहा था कि जब दो जीवाणु कोशिकाएं एक दूसरे के समीप आती हैं और उसमें कॉन्जुगेशन, जनन के समय संयुग्मन की क्रिया होती है, तो एक जीवाणु कोशिका का ये फिम्बरी, ये पतली महीन नलिकाएं होती हैं, तो ये दूसरी जीवाणु कोशिका से जुड़ जाती हैं, जिसके द्वारा इसका और इसमें बीच में एक मार्ग बन जाता है, दोनों कोशिकाओं के बीच एक मार्ग बन जाता है। और इसी के द्वारा जो होता है, नलिका के द्वारा एक जीवाणु का आनुवांशिक पदार्थ दूसरी जीवाणु कोशिका के अंदर प्रवेश करता है।
फिर इसमें होता है आगे देखिए, इसमें लंबी जो होता है चपटी ये थैलेनुमा रचनाएं होती हैं, इसको कहते हैं फोटोसिंथेटिक लैमेली कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी पटलिका कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी देखिए जीवाणु जो होते हैं वह स्वपोषी विषमपोषी दोनों होते हैं, ठीक है। जिसमें वर्णक पाया जाएगा वह स्वपोषी होंगे, इसमें वर्णक नहीं पाया जाएगा विषमपोषी होंगे। तो ये फोटोसिंथेटिक लैमेली होती है, प्रकाश संश्लेषी पटलिका होती है। इसमें क्लोरोबियम क्लोरोफिल्स होते हैं या बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स होते हैं, है ना, जिनके द्वारा ये भोज्य पदार्थ का स्वयं निर्माण करते हैं। आवश्यकता से अधिक भोज्य पदार्थ इसकी कोशिका में से छोटे छोटे रिक्तिकाएँ होती हैं, ये रिक्तिकाएँ होती हैं। तो आवश्यकता से अधिक भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में इन रिक्तिकाओं में भरे जाते हैं, संचित किए जाते हैं, इसीलिए इसे स्टोरेज ग्रैनुल्स कहते हैं, ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं इसको, स्टोरेज ग्रैनुल्स कहते हैं। तो अब यहाँ पर इन्हीं रिक्तिकाओं में संग्रहित भोजन जो होता है, जो स्टोर माने होता है संग्रहित जो भोजन होता है इसी में एकत्रित होता है। तो जीवद्रव्य में ग्लाइकोजन वसा वायोलेटिन के कण होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वायोलेटिन के कण भी होते हैं, ग्लाइकोजन्स होते हैं, वसा होते हैं, ठीक। तो ये उनका क्या होता है, संचय करता है, जिससे जीवाणु कोशिका का क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। तो ये हम जीवाणु कोशिका की संरचना के बारे में अध्ययन किए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इसके आगे पोस्ट होगा। धन्यवाद।